बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS में हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार को क्रिएट करना सीखेंगे। पर उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में वर्टिकल नेविगेशन बार क्रिएट की थी और हमने कुछ लिंक्स क्रिएट की थी, आज की इस वीडियो में भी हमने 5 लिंक्स क्रिएट की हैं और हम इन लिंक्स को हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार में कन्वर्ट करेंगे और इसे खूबसूरत बनाएंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले मैं UL के टैग को टारगेट करता हूं और सबसे पहले जो हमें ये बुलेट्स नज़र आ रहे हैं लिंक्स के, इसे मैं रिमूव करता हूं। तो इसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा वो है लिस्ट स्टाइल टाइप नन। इसका मार्जिन 0 करता हूं, पैडिंग भी 0 करता हूं और इसे मैं टॉप भी 0 करता हूं और इसकी विड्थ को मैं 100% कर देता हूं। लास्ट वीडियो में हमने हाइट को 100% किया था, लेकिन चूंकि ये हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार है इसलिए यहाँ हमने विड्थ को 100% किया है। बैक कलर भी मैं इसका चेंज कर लेता हूं और इसे मैं रखता हूं ब्लैक। इसे मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ब्लैक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ करता हूं ओवरफ्लो हिडन की। मैं इन लिंक्स को ब्लॉक की जगह इनलाइन में लाना चाहता हूं और इन लिंक्स को लेफ्ट की तरफ फ्लोट करूंगा। तो इसके लिए मैं टारगेट करूंगा LI के टैग को और इसकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को मैं लेफ्ट करूंगा। मैंने इसे सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिंक्स इनलाइन हो चुकी हैं और लेफ्ट की तरफ फ्लोट कर रही हैं। अभी मैं इसमें थोड़ी खूबसूरती लाता हूं तो इसके लिए मैं LI टैग में एंकर टैग को टारगेट करूंगा और यहां मैं इसे पैडिंग दे देता हूं, टॉप से 10 पिक्सल और राइट से 15 पिक्सल और इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं ब्लॉक करता हूं। फ़ॉन्ट कलर को मैं वाइट करता हूं इसके और राइट साइड पर बॉर्डर क्रिएट करता हूं। बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लेआउट क्रिएट हो चुका है। अभी मैं ये जो लिंक के नीचे अंडरलाइन आ रहा है इसे रिमूव करता हूं। तो इसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा वो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। मैंने इसे सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अंडरलाइन रिमूव हो चुका है। अभी मैं चाहता हूं कि पहला जो टैब है, पहली जो लिंक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो मैं इसे टारगेट करता हूं LIA में फर्स्ट के एट्रीब्यूट को मैं टारगेट करूंगा। क्योंकि अगर आप कोड में देखें यहाँ जो फर्स्ट लिंक है उसकी क्लास मैंने फर्स्ट के नाम से रखी है, तो मैंने इसी क्लास को टारगेट किया और यहाँ मैं आ जाता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ, इसका मैं कलर टील रख लेता हूँ। सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फर्स्ट लिंक का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अभी मैं हॉवर की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ ताकि जैसे ही मैं मूव करूँ अपने माउस को इन लिंक्स के ऊपर तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहे। तो मैं इसे टारगेट करूँगा LIA और लिंक में एंकर के टैग में जब भी मैं हॉवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। इसे मैं कर देता हूँ ग्रे। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश किया
अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं माउस को मूव करता हूँ लिंक के ऊपर तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट लिंक पे माउस को मूव करूँ तो इसका कलर चेंज ना हो, जबकि बाकी जो लिंक्स हैं इनका कलर चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक और क्लास यूज़ कर लेता हूँ नॉट की, और टारगेट करता हूँ फर्स्ट क्लास को। इस सिंटैक्स का मतलब है कि जब भी मैं एंकर के टैग पर माउस होवर करूं तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए, लेकिन जो फर्स्ट है इसका कलर चेंज ना हो। तो मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लिंक पर जब मैं माउस लाया हूं तो इसका बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा, जबकि दूसरी लिंक पर माउस होवर करने से बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। मैं अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल करता हूं तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार जो है वो हाइड हो जाती है स्क्रॉल की मदद से। मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करूं तो ये जो नेविगेशन बार है ये टॉप में स्टिक करे, यानी यहीं रहे और बाकी टेक्स्ट स्क्रॉल होता रहे। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा यूएल के टैग में पोजीशन स्टिकी। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश किया तो अभी आप स्क्रीन में इसका इफेक्ट देखेंगे। तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है जबकि लिंक टॉप पर ही स्टिक हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार क्रिएट करना आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।